चलो आज का होमवर्क लिखो पहले। कल कहाँ तक बोले थे? या कॉपी लाया कोई? मोलर चालकता तक बोल दिए थे ना, तो इसका मतलब हमको लगता है पहला खंड समाप्त हो गया होगा। सवाल देख लिए थे मोलर चालकता पर? सवाल नहीं देखे हो? देखे हो लेकिन लगाए नहीं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला नंबर है आज का सवाल, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। हो गया। इसके बाद कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम हो गया। उसके बाद लिखो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड व इसके प्रकार। इलेक्ट्रोड व इसके प्रकार। अब प्रकार लिखोगे तो पहचान भी लेना। प्रकार लिखोगे तो उसमें एनोड कैथोड लिखोगे ना। कई सवाल हो गया आज का? 3 हो गया। 4 नंबर लिखो, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव हो गया। 5 नंबर, सेल तथा विद्युत वाहक बल। इतना ध्यान दे क्या हो पहले आज, मतलब सेल की परिभाषा याद रखनी है और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको याद रखना है। हो गया ना? चलो, तो कल जो घर से दिए थे समझ में आया था? कुछ और तो नहीं समझाना पड़ेगा उसमें अब? आए? एक बार फिर से समझा दें, बड़ी खुशी की बात है। हाँ? हाँ। अब उससे हिसाब से मान लिए होंगे। अब जो जो हमको बताया जाएगा वही तो जानेंगे हम लोग। देखते हैं, अगर दिया होगा तो बता देते हैं। वैसे यहाँ पे देखो, संयोजी बंध सिद्धांत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये किसको प्रबल मानते हैं किसको दुर्बल मानते हैं, ये इस पर इनका अपना विचार था। समझ गए? उस पर हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि इसको हम प्रबल मान ले कुछ नियम से और इसको दुर्बल मान ले कुछ नियम से। यही नियम नहीं दे पाए थे, प्रॉब्लम फंसी थी इसीलिए। समझ गए? कि इन्होंने प्रबल किसको मान लिया दुर्बल किसको मान लिया ये निश्चित नहीं था। ये इनकी कमी है सिद्धांत की।
कहाँ तक हुआ था उस दिन? हाँ, ये भी उनके नियम के विरुद्ध युग्मन करा दिया है ऑक्सीलेटो। और उसके बाद एमीन समूह नहीं करा पाया है, सीएल समूह करा दिया है। H2O नहीं करा पाया है और फ्लोरीन भी नहीं करा पाया है। ठीक है, चलो कहाँ तक हुआ था जी? किसका किसका दिए थे घर से? CuNH3 4। कौन सा संकरण हुआ था उसमें? sp3। चलो अब एक एग्जाम्पल पढ़ते हम लोग। किसका दिए थे? FeCl6। क्या था उसमें? बाह्य ऑर्बिटल या अंतर ऑर्बिटल? बाह्य ऑर्बिटल ना। ठीक है, चुंबकी था कि ये प्रतिचुंबकी था कि अनुचुंबकी? अनुचुंबकी, क्योंकि युग्मन नहीं करा पाया होगा। चलो आज देखते हैं हम लोग। पहले कल के एग्जाम्पल में हमने जो देखा था वो किस प्रकार का यौगिक था जी हमारा? जो कल के एग्जाम्पल में हम लोग ने यौगिक देखा था वो sp3 संकरित था ना, और उसमें आकृति उसकी चतुष्फल की बनी थी। आज एक हम पढ़ लेते हैं जिसमें अंदर वाले कोष का डी का प्रयोग करेगा और समतलीय वर्गाकार होगा, मतलब DsP2 वाला। तब उसके बाद 6 वाले पे चलते हैं। तो इसमें Cl6 दिए थे, Cl तो 6 ठो सही है, तो 4 ही संकरण कराओगे। लिगेंड 6 ठो चाहिए ना उसमें। हमने कहा था जितने लोग है समन्वय संख्या उतने खाली ऑर्बिटल चाहिए। अब देखो इधर, आज का यौगिक हम लोग शुरू करते हैं NiCl4। इसके ऊपर 2-। कल का क्या था जी? NiCl था ना, आज Cl। Cl को हमने लिखा था कि प्रबल लिगेंड। क्या है? प्रबल लिगेंड। चलो तो देखो इधर, पहले तो इसमें निकालो। निकिल का होता है X और Cl का होता है 4 गुणा -1 बराबर -2। तो -2 और -4 उधर जाके +4 मतलब +2, अर्थात इसमें निकिल का क्या है जी? +2 है। चलो देखो, निकिल का +2 है तो पहले ऐसे लिख दो, इसमें Ni2+ आयन है। हो गया ना? तो अब पहले तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तुम। निकिल का कितना होता है जी? 28। अभी कल पढ़े थे हम लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। 28 है ना? तो जब बात आएगी Ni2+ की तो 28 से कितना हो जाएगा जी? 26। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहां से निकलता है? बाहरी कोष से, अर्थात कहां से निकलेगा जी? 4s से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s 0 और 3d में 8 बचा रहेगा। तो देखो पहले कोष का क्रम, इसका बात ना करो, कई बार समझाएं तुम लोग को। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद कौन आ जाएगा? 3d8 फिर 4s 0 और 4p0। यहां तक हमारा काम हो जाएगा। अगले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 4 ही है ना। अगर अंदर वाला डी खाली नहीं भी मिला तब भी काम हो जाएगा हमारा।
अब देखो पहले तो डी वाले का डिब्बा बनाओ तुम। हो गया, उसके आगे एस का और फिर लास्ट में पी का। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो हमारा हो गया इसका भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो ये किसके नियम से है? अभी कुंड के नियम से है ये। तो यहां लास्ट में हम लिख देंगे कुंड के नियम से। हो गया। अब एक चीज और हम लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे कि चूंकि Cn माइनस, अब यहां सवाल पे फिर चलते हैं। लिगेंड क्या है? Cn माइनस, और उसको हमने किस में लिखवाया है? प्रबल लिगेंड में। तो चूंकि Cn माइनस प्रबल लिगेंड है, इसलिए यह हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन करा देगा। हो गया जी। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे दिख रहे थे ना, हमने कैसे भरा इनको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठवां, सातवां और आठवां। अगर हुंड के नियम के विरुद्ध भरने लगा तो कैसे भरेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। कहने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा। ध्यान से देखते जाना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बना देंगे तो नहीं समझ में आएगा। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। अर्थ क्या निकला कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आया। दिखाई दे रहा है? तो एक डिब्बा अब लास्ट में हमको खाली मिल गया, और यहाँ का ये डिब्बा और इधर ये पी का 3 डिब्बा। तो अब उपस्थित हो गए हमारे पास 5 डिब्बे। लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है? 4 की। क्यों 4 की आवश्यकता है? क्योंकि यह CN4 दिख रहा है, ठीक है ना। पहले ही पॉइंट में पढ़े थे कि अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। तो समन्वय संख्या कितनी है इसकी? 4 है, इसलिए 4 की ही जरूरत है। तो यहां से शुरू करोगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 यही खत्म हो गया। तो पी वाला हमको तीनों लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक डिब्बा जो तुमने लिया वो किसका था? डी का था। दूसरा किसका था जी? यस का। और तीसरा जो था पी का, चौथा भी पी का। तो सवाल बन गया DsP2 संकरण। कौन सा संकरण जी? DsP2 संकरण। इसलिए किस पे आते हैं जी? NiCN4 के ऊपर 2- का विन्यास। तो जहां तक भरा है वहां तो हमें कुछ नहीं करना है जी। दिखाई दे रहा है ना? ये वाला 4 ही डिब्बा बचा डी का, क्योंकि युग्मन हुंड के नियम के विरुद्ध हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बाकी के आगे जो 4 डिब्बे, इसको नहीं दिखाएंगे 5वें को, क्योंकि उसका कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। तो दिखाएंगे क्या? 4 की जरूरत है ना हमको, इसलिए 4 को दिखाओ। ध्यान देना। तो क्या होगा? बाकी के 4 डिब्बों को एक साथ दिखाओ। जो अभी अलग अलग थे सभी एक साथ आ जाएंगे, आएंगे। और ये नाम क्या होगा इनका? DsP2 संकरित ऑर्बिटल है ये। हो गया ना? तो क्या होगा जी? अब देखो कितने CN आ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सब जगह कौन आएगा? Cn-। और सब कितना कितना इलेक्ट्रॉन ले आएंगे?
दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे क्योंकि ये लिगेंड है। हो गया इस प्रकार से। तो ये युग्मन हुंड के नियम के विरुद्ध था। जो कौन करा सकता है जी? प्रबल लिगेंड करा सकते हैं। तो प्रबल लिगेंड अगर आए तो एक लाइन बढ़ेगी यहाँ से, नहीं आए तब डायरेक्ट यहीं से हमारा डिब्बा आगे संकरण वाला हो गया। तो जैसा कल वाले में हुआ था, कल वाले में भी तो एकदम ऐसा ही था, यहाँ से शुरू हुआ था क्योंकि ये युग्मित नहीं हो पाया। आज वाले पे युग्मित हो गया, इसलिए अंदर का एक डिब्बा खाली मिल गया, और अंदर का एक डिब्बा खाली मिल गया तो वहां से शुरुआत हो गई और संकरण हो गया dsp2 संकरण। इसने भीतरी कोष की डी ऑर्बिटल का प्रयोग किया है, ठीक है, इसलिए अंत ऑर्बिटल कहेंगे। और अंत ऑर्बिटल हमने पढ़ा था न्यून चक्रण यौगिक होते हैं। न्यून चक्रण अर्थात उनमें लगभग सभी इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? युग्मित रहते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे सब इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित है। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो यह क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख सकते हो कि चूंकि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है इसलिए यह क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। संकरण कौन सा हुआ? dsp2 संकरण। तो आकृति क्या होगी? ऐसे लिखेंगे, चूंकि संकरण dsp2 है इसलिए आकृति समतलीय वर्गाकार होगी। तो समतलीय वर्गाकार आकृति कैसे बनाओगे जी? देखो, पहले एक बड़ा कोष्ठक बना दोगे और बीच में किसको लिख दोगे? निखिल को। एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, एक इधर, मतलब चारों वर्ग के कोने पर। अगर तुम एक वर्ग बनाते हो तो चार कोने मिलते हैं ना, तो चारों वर्ग के कोने पर होना चाहिए और केंद्र में कौन होना चाहिए? निखिल। तो चारों तरफ किसको लिख दोगे? Cn को लिख दोगे। हो गया ना? और उसके ऊपर कितना माइनस आवेश लग जाएगा जी? 2 माइनस आवेश लग जाएगा। हो गया। ये प्रकार से इसकी आकृति हो गई और ये पूरा विस्तार हो गया। हो गया ना? तो अगर हुंड के नियम के विरुद्ध करना है तो एक लाइन तुमको बढ़ाना पड़ेगा कि हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन करा देता है, जो इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहे हैं वो सब चले जाएंगे अंदर की तरफ। हो जाएगा ना? ये ध्यान देना। और होता तो और चलाता। अभी देखो अगले वाले में देख रहे हैं हम लोग। तो समन्वय संख्या 4 में तुमसे यही दो यौगिकों की व्याख्या पूछी जा सकती है, या तो चतुष्फलकीय वाले की या फिर समतलीय वर्गाकार वाले की, ठीक है ना? दोनों ध्यान में रख सकते हो। छाप लो फटाफट। हो गया ना ये? अब तो हो गया ये तुम्हारा समतलीय वर्गाकार चतुष्फलकी वाला कल देख लिए थे। अब चलते हैं अष्टफलकी वाले पे। अब अष्टफलकी में अंत ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल, ठीक है ना? दोनों देखना है। तो पहले जो हम कल दिए थे वो अंत ऑर्बिटल था कि बाह्य ऑर्बिटल था? वो बाह्य ऑर्बिटल था, क्योंकि उसमें हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन नहीं हुआ होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं गए होंगे, तो उसको बाहर वाले डी का उपयोग करना पड़ा होगा। आज जो हम एग्जाम्पल लिखने वाले हैं उसमें प्रबल लिगेंड होगा, ठीक? तो लिखो Fe FeCN6 इसके ऊपर 4 माइनस, ये 3 माइनस वाला कर लो, 3 माइनस। इसके नीचे एक चीज लिखे हो ना कि क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है इसलिए यह प्रतिचुंबकीय होगा। नहीं लिखे हो? नहीं लिखे हो, पता नहीं।
लिख लिए? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है इसलिए यह क्या है? प्रतिचुंबकीय है। हो गया जी? तो अगला एग्जाम्पल लिखो। चलो देखो, इस बार का आयन है FeCN6 के ऊपर 3 माइनस। कौन सा माइनस जी? 3 माइनस। तो सबसे पहला काम इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता करो। तुम Fe की मान लोगे x और Cn की हो जाएगा 6 गुणे -1 और बराबर -3। तो -3 उधर जाके ये -6 इधर जाके +6 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा? 6 में 3 घटेगा तो +3 बचेगा। इतना तो निकाल ही चुके हो, इसकी चर्चा करना ही नहीं है उनको यहाँ पे। ठीक है, जो नहीं पढ़े हो जाके पीछे पढ़ लेना देख देख के अपना। तो अब देखो इसमें कौन सा आयन जी? Fe3+। तो पहला काम तो हम Fe26 का लिखेंगे। तो 4s2 तक 20 हो जाता है, तो 3D में कितना करना होगा? 6 हो गया ना 20 और 6 26। तो हमको कितना बनाना है इस बार? Fe3+ का बनाना है जी, मतलब 23 का। तो सोचो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा तो कितना निकल सकता है? 4s में से 2 ही निकल सकता है, लेकिन हमने कितना निकाला है? 3। अभी एक और निकालना है। तो अब एक किस में से निकलेगा? अब 3D में से निकलेगा। क्यों जी? क्योंकि 4s बाहरी कोश था, उससे निकल चुका पूरा। अब 4s के पीछे कौन आएगा? 3p तो आएगा नहीं, 3D आएगा ना, तब तो 4p है, ये 4s आएगा। क्योंकि तीसरे में तुम्हारा 3s होता है, 3p होता है, 3D होता है, तब 4s होता है। देख रहे हो? तो 4s से निकलने के बाद कहां से निकलेगा? 3D से निकलेगा। जैसा कोष का क्रम है ये वाला देख सकते हो, 3p के बाद 3D, तब कौन आया है? 4s। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 3D से। 2 इलेक्ट्रॉन तो तुमने s से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन d से निकल जाएगा। तो d के पास थे 6 की छोड़ के अब कितना बच जाएंगे? 5। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 5 हो गया ना? अब देख सकते हो तुम ये प्रकार से इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3d5 दिखा। तो क्या होगा? ध्यान से देखना, क्योंकि Cn- प्रबल लिगेंड है। अभी फिलहाल किसके नियम से चले थे हम लोग? हुंड के नियम से। जैसा था वैसा बनाया गया है। अब हमको आना है, Cn था इसमें, क्योंकि Cn- प्रबल लिगेंड है इसलिए यह हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन करा देगा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर भाग आएगा युग्मित होने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग आएगा युग्मित होने के लिए। ये कहीं भागेगा नहीं, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। देखो 5 भरना था हमको, 5 यही तक भर चुका है। इसका मतलब इस बार अंदर के कितने डिब्बे खाली हो गए? 2 डिब्बे। और इसको कितना चाहिए? 4 नहीं, इस बार 6 चाहिए। FeCN6 बना लेना जी, ठीक है ना? तो FeCN6 6 चाहिए, 6 डिब्बा लेना होगा। तो यहां से शुरू करेगा, 2 डिब्बा यही हो गया, इसको दिखाई दे रहा है? 2 डिब्बा जब यही मिल गया और 1 डिब्बा यस का मिल गया, तो पी का कितना लेना पड़ेगा? उसे तीनों लेना पड़ेगा, तभी 6 हो पाएगा। इसका मतलब इस बार संकरण होने वाला है D2sp3 संकरण। कौन सा संकरण जी? D2sp3 संकरण। उसके बाद यहां पर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? 6 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे ना? हो गया। तो यहां भी एक Cn आएगा और यहां भी एक Cn आएगा, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसके पास देखो इस बार 3 ही डिब्बा बचा था, डी वाला, तो
तीन ही डिब्बा यहाँ पे देखो बना रहेगा, पहले में 2, दूसरे में 2 और तीसरे में 1। तो बताओ क्या ये अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय? अनुचुंबकीय। तो ये चीज को ध्यान में रखना। ये बताओ अंत ऑर्बिटल है कि बाह्य ऑर्बिटल? अंत ऑर्बिटल है, फिर भी अनुचुंबकीय है। दिखाई दे रहा है? तो ध्यान में रखे रहना, ये कोई सार्वभौम सत्य नहीं है कि अंत ऑर्बिटल हमेशा प्रतिचुंबकीय ही होंगे, अनुचुंबकीय हो सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम रहेगी। बहुत कम का मतलब मैक्सिमम होगा तो एक ही होगा। क्यों जी? क्योंकि अगर 2 हुआ तो दोनों जुड़ के एक नहीं बना लेंगे। दिखाई दे रहा है ना? तो इसमें मैक्सिमम अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ही होंगे। उसमें देखो उच्च चक्रण वाले में हमने लिखवाया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, याद रखे रहना। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी या तो होगी ही नहीं। सामान्य रूप से तो होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो मैक्सिमम कितना होगी? 1 होगी, ये याद रखे रहना है। हो जाएगा ना? तो चूंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक डिब्बे में अकेला दिख रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। और चूंकि संकरण कैसा हुआ जी? D2sp3, इसलिए आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। तो देखो यहाँ पे दोनों में अष्टफलकीय होगी, चाहे अंदर वाले का प्रयोग करें चाहे बाहर वाले का प्रयोग करें, अष्टफलकीय होगी। बस नाम बदल के बोलेंगे, अंदर वाले का प्रयोग किया तो अंत ऑर्बिटल अष्टफलकीय बोलेंगे, बाहर वाले का प्रयोग किया तो बाह्य ऑर्बिटल अष्टफलकीय बोलेंगे। अर्थात यहाँ पे देखो कैसे बनेगा ये अष्टफलकीय आकृति कैसे बनती है। देखो 4 जो है एक तल पे रहते हैं, एक तल के ऊपर लंबवत रहता है। तल के ऊपर लंबवत का मतलब समझते वैसे रहा होगा, इस तरह से, ऐसे वैसे लाइन थोड़ी खींचेंगे, हवा में दिख जाएगा तुमको, ठीक है। उसके बाद इसका वाला दूसरा तल के नीचे की चौक दे दीवार में उधर निकल जाए, निकलेगा तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमको। तो ये जो दिख रहा है ये वास्तव में यहाँ तल पर नहीं है, ये एक तल के ऊपर है और एक तल के नीचे है, मतलब तल के लंबवत। अब यहाँ पे एक ऐसे रख दिए हम, तो देखो यहाँ से 90 अंश का कोण बनेगा नहीं बनेगा? कहीं से बना लो, हर जगह से ये 90 अंश का कोण बनाने वाला है। अर्थात इन चारों से वो कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। इसी प्रकार जो नीचे वाला होगा वो भी इन चारों से 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये दोनों तल के लंबवत से याद रखे रहना है। अष्टफल की तभी तो 8 फलक बनेंगे। 8 फलक मतलब 8 परतें इसमें दिखने वाली है। जैसे देखो ये तुम्हारा हो गया 4 एक तल पर, मान लो यहाँ पे हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है ना बीच में, उसके बाद एक इस कोने पे आ गया Cn, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे ही तो है चारों, दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो 5वां आ रहा है वो तल के लंबवत है, मतलब ये हमारा प्लेन हो गया, ये इसके लंबवत है, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। अब जब इसके लंबवत है ये, तो अब क्या करोगे? यहाँ से एक कोने से इसको मिलाओगे और एक कोने से इसको मिलाओगे, और जब एक कोने तुमने इसको मिला दिया तो एक परत बन गई, नहीं बन गई? इस तरह से बना। और ऐसे ही जब यहाँ से मिलाए थे तो यहाँ से पकड़ने के बाद तुम इसको यहाँ से मिलाओ, तो यहाँ से मिल चुका था, यहाँ से मिला है, तो एक परत इधर की बनी त्रिभुजाकार। ऐसे ही एक इधर और एक इधर, 4 ऊपर बनेगी, 4 नीचे बनेगी, तो कितने फलक हो जाएंगे? 8 फलक, इसलिए नाम दिया जाता है अष्टफलक। नहीं लट्टू नहीं होगा, एक प्रकार समझ लो, जो ये मिस्र का पिरामिड वाला पढ़े हो ना पार्ट, तो मिस्र के पिरामिड वाले में 3 ही त्रिभुजाकार पार्ट दिखते हैं ना, इसमें 4 दिखे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो अष्टफलक हो जाएगा, 8 फलक हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इसलिए इनको अष्टफलकी बोलते हैं। अंदर वाले का प्रयोग किया, इसलिए क्या बोलेंगे? अंत ऑर्बिटल अष्टफलकी। क्या बोलेंगे? अंत ऑर्बिटल अष्टफलकी। बाहर वाले का प्रयोग करेगा तो बाह्य ऑर्बिटल अष्टफलकी। हो गया? तो देखो यहाँ पे 3 माइनस लिखेंगे, और चूंकि संकरण कौन सा हुआ है? D2sp3, इसलिए आकृति कौन सी होगी जी? आकृति अष्टफलकीय ही लिख सकते हो, चाहे लिख देना अंत ऑर्बिटल अष्टफलकी, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो दोनों में से। तो यहाँ पे लिख सकते हो, आप फटाक से इसको छाप लो। तो अगर FeCl6 वाला कर लिए होगे तो ये सिद्धांत समाप्त हो चुका है। अगर नहीं कर पाए होगे तब देखा जाएगा। कर लियो।
लिखो अगला एग्जाम्पल, FeH2O6 इसके ऊपर 3+, FeH2O6 इसके ऊपर 2+, 2+ नहीं 3+, हाँ, FeH2O6 इसके ऊपर 3+, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे Cn की जगह कौन आ जाएगा इस बार, H2O6, और जहाँ 3- है वहीं क्या आ जाएगा। तो इस बार सीधा सीधा देख सकते हो Fe का F, H2O का 0 और बचा केवल कौन, +3। मतलब यहाँ भी Fe3+ आयन है, पहले Fe का फिर Fe3+ का, फिर इसका कोष का क्रम ऐसा ही लिखना है तुम्हें। और यहाँ पर 3d5 है ना, तो D वाला 5 प्रकार का है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है भी इसमें इस बार है? H2O कौन सा लिगेंड है जी, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए यह हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन नहीं करा पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस बार पीछे नहीं आने वाले हैं, वो इस बार डटकर मुकाबला करेंगे। ध्यान दिए रहना, जैसे तुम्हारे सामने अगर बिल्ली दिख जाती है डटकर मुकाबला करते हो और कुत्ता दिख गया सरक लेते हो। अब देखो इधर, अब यहाँ पे ये भागने वाले नहीं है तो इसको आगे जाना पड़ेगा, मतलब 4d0 का उपयोग करना होगा इस बार। कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का, और कितने लोग चाहिए जी, 6 लोग चाहिए। इसलिए इस बार शुरुआत यस से होगी, 1 डिब्बा यस का, 3 डिब्बा पी का और 2 डिब्बा बाहर वाले डी का। मतलब इस बार का संकरण होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण। तो इस बार देखो डायरेक्ट बनाया जाए, FeH2O6 इसके ऊपर 3+ का विन्यास कैसे बनने वाला है, देखो 5 डिब्बे तो इसके बना दिए जाएं, हो गया ना। ये वाला है 3d5 का, और सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और इस बार संकरण हुआ sp3d2, और उससे कितने लोग नए बने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम ऊपर लिखना है sp3d2 संकरण। हर जगह पे कौन आने वाला है इस बार, H2O। स्वागत की तैयारी कर लो है? हो गया ना। और सब जगह कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, डॉटेड लाइन से दिखाना है, हो गया ना। इस बार 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले हैं, कहा था हमने ना इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, यह उच्च चक्रण यौगिक है, तो लिखोगे क्योंकि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, हो गया ना। उसके बाद संरचना देखो, संरचना में कौनो बदलाव नहीं, संरचना वही है, नाम बदला था बस। sp3d2 संकरण है इसलिए आकृति क्या होगी, अष्टफल की। सारे Cn की जगह कौन जुड़ जाएगा, H2O जुड़ जाएगा।
हर जगह H2O, ऊपर जो 3 माइनस लिखा था वही क्या हो जाएगा 3 प्लस, तो इसका और आसान है, मतलब इसमें एक लाइन बच जाएगा, हो जाएगा ना। तो जिसमें हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मन हो गया उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को पीछे भेजना होगा, और अगर जिसमें नहीं हुआ उसमें नहीं भेजेंगे तो आगे का प्रयोग करना पड़ेगा, समझ गए। तो ध्यान दे लेना, इनको जाके एक बार आज फिर से घर पे अध्ययन कर लेना, क्योंकि अगर संयोजी बंध सिद्धांत आया तो केवल सिद्धांत नहीं पूछता है, उस सिद्धांत के आधार पर इनमें से किसी एक की व्याख्या पूछता है, याद रखे रहना, ठीक है। या कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि Fe2O 6 के ऊपर 3+ का IUPAC नाम लिखिए और संयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर इसकी संरचना स्पष्ट कीजिए, समझ गए, ध्यान दिए रहना।